नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं नहले पे दहला। देखिए, नहले पे दहला में आज हम बाबा से जानेंगे नीतीश के फैसले का क्या है मतलब। दो डिप्टी सीएम को कर दिया गया आउट, आखिरकार इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? तो हमारे साथ हर रोज की तरह नहले पे दहला में बाबा जुड़े हुए हैं। फोन लाइन पे हम सीधा बाबा के पास चलते हैं। बाबा, आखिरकार ये क्या फैसला आ गया? आखिरकार बिहार की राजनीति में और क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए विकास, जैसा कि बिहार में आप देख रहे होंगे कि अचानक से एक राजनीतिक वैक्यूम आ रहा है और ये वैक्यूम एनडीए गठबंधन में ज्यादा आपको देखने को मिल रहा होगा। महाराष्ट्र में जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसकी तुलना यदि आप झारखंड के शपथ ग्रहण समारोह से करें तो आपको दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण नजर आएंगी। आप देखे होंगे कि झारखंड में आप तो देखे थे इस सब चीज को। तो झारखंड में जब आपने देखा कि शपथ ग्रहण हो रहा था, जितने भी इंडिया गठबंधन के घटक दल के साथी थे या इंडिया गठबंधन से बाहर भी थे, गैर भाजपाई दल जो वहां पहुंचे थे, उन लोगों के बीच में बॉन्डिंग नजर आ रही थी। लेकिन जो मुंबई में दिखा महाराष्ट्र के शपथ ग्रहण में, जी। उसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग थी। मिसिंग ये थी कि आपने एक शख्स जो हमेशा किसी भी मंच के कहिए कि केंद्र बिंदु में रहते हैं, चिराग पासवान, वो उतना नजर नहीं आए, जबकि नीतीश कुमार खूब नजर आए। नीतीश जी। कुमार के साथ साथ आपने देखा होगा कि चंद्रबाबू नायडू भी नजर आए। इसके जी। बाद अन्य कई राज्यों के मुख्यमंत्री नजर आए। लेकिन वहां जो नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज था, उसको देख करके बहुत सारी बातें लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार कुछ सोच रहे हैं और कुछ वहीं बैठे बैठे फैसला ले रहे हैं। जी। नीतीश कुमार अक्सर ऐसा करते रहे हैं। जब नीतीश कुमार को असहजता महसूस होती है, तो अपने स्तर से नीतीश कुमार कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि एक्शन लेना शुरू करते हैं और अपने एक्ट से ये बताना शुरू कर देते हैं कि आखिर वो आगे करने वाले क्या हैं। जी। एक बार फिर से महाराष्ट्र से लौटने के बाद नीतीश कुमार का एक्शन और एक्ट इस तरफ इशारा करने लगा है। पहली बात ये कि नीतीश कुमार को आपने देखा होगा, अपने सबसे करीबी कहे जाने वाले मनीष वर्मा को उनकी यात्रा से उन्होंने वंचित किया है। अचानक जी। से एक फैसला आया है और ये फैसला हालांकि आया है कार्यकारी अध्यक्ष के द्वारा, लेकिन इस फैसले में कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की भूमिका बड़ी है। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि ट्रांसफर पोस्टिंग बहुत तेजी से चल रहा है। जी। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आपको बताएं हम, तो नीतीश कुमार अपने बॉडी लैंग्वेज से ये बताने लगते हैं कि वो सोच क्या रहे हैं और आगे करेंगे क्या। जी। यानी कि सीधी तौर पे आप देख लीजिए, तो अभी अभी आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण हम दे रहे हैं। इसके बाद आगे की हम बातें आपको बताएंगे कि एक कार्यक्रम हुआ था बिहार में। एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, तो भाजपा के कोटे के दो उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। ये दोनों डिप्टी सीएम आप देखे होंगे कि हर कार्यक्रम में नीतीश कुमार के दाएं बाएं रहते हैं। अगर नहीं रहते हैं तो सवाल खड़े होते हैं और पूछा जाता है। जी। शुरुआती दौर में उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रमों में, विज्ञापन में आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री के अलावे दोनों डिप्टी सीएम हुआ करते थे। जी। एक कार्यक्रम मैं आपको बता दूं कि जेपी सेतु पर जो आगे विस्तारित पथ का उद्घाटन हो रहा था, जी। उसमें सम्राट चौधरी का पोस्टर में फोटो नहीं था, तस्वीर नहीं थी। तो नीतीश कुमार ने उसमें अलग से सटवाया था। जी। यानी कि तब तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जब पोस्टर और बैनर से उनके सहयोगी आउट होने लगे, तो इसके मायने बहुत सारे निकाले जाते हम्म। हैं। यही स्थिति दिखाई दे रही है कि अभी हाल फिलहाल में दोनों पोस्टर से गायब है। जी। हाल के 3 विज्ञापनों को देखें तो दोनों उप मुख्यमंत्री का नाम नहीं दिख रहा है। 7 दिसंबर कल ही सूबे के अखबारों में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का पूरे पन्ने पर विज्ञापन छपा था, जिसमें जी। उद्घाटनकर्ता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। इस विज्ञापन से सूबे के दोनों उप मुख्यमंत्री आउट थे। ये हम्म। शुरुआत कोई नई नहीं है विकास। इससे पहले जब नीतीश कुमार आज से 8 महीने पहले जब महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे थे, तेजस्वी यादव के पोस्टर भी इसी तरह से गायब होने लगे थे। जी। और इसको लेकर के कहीं ना कहीं जिस तरह की चीजें सामने आ रही थी और उसके परिणाम क्या है, ये सब आप जानते हैं। जी। इस पूरी कहानी में आपको बता दें
कि जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी विशिष्ट अतिथि बनाया गया था। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार चूंकि गोपालगंज के स्थानीय विधायक हैं, लिहाजा उनको भी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल किया गया था। मंत्री जनक राम भी गोपालगंज के निवासी हैं, उन्हें भी इस कार्यक्रम में शामिल किया गया था। प्रभारी मंत्री के तौर पर गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान भी इस कार्यक्रम में शामिल थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि दोनों डिप्टी सीएम के नाम भी गायब थे, जी जबकि विभाग भाजपा के खाते में है। इसके बाद भी उप मुख्यमंत्रियों को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की तरफ से जारी विज्ञापन में जगह नहीं मिली थी। अब जी जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी को विभाग में कैसे विशिष्ट अतिथि बनाया गया है, ये आप समझ सकते हैं कि इसमें किस तरह का ट्विस्ट हुआ होगा और इसके पीछे की रणनीति क्या है। जी नीतीश कुमार फिर से कुछ खेल करने वाले हैं। अब ये चर्चा जमकर चलने लगी है। आपको पता हम्म है कि जो 4 सीटों के उपचुनाव हुए हैं, विकास, सबसे पहले भारत लाइव ने ही इस बात को बताया था कि नीतीश कुमार सत्ता के परजीवी हैं और नीतीश कुमार किसी के कंधे पे सवार होकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहते हैं, चाहे हम्म वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर महागठबंधन। और जी ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार कभी नहीं चाहते हैं कि वो रहे चाहे जिसके साथ, लालू प्रसाद की राष्ट्रीय जनता दल फलती फूलती रहे। जी वो वृक्ष भले ही फल बहुत ज्यादा न दे, लेकिन नीतीश कुमार को जरूरत हो तो उसमें से कुछ टुकड़े तोड़ ले। जी ये आप देखे होंगे कि पिछले 20 साल के राजनीति में नीतीश कुमार ने एक साथ अगर देखा जाए तो पूरा कार्यकाल 2005 से 10 के अलावे कभी पूरा नहीं किया है उस गठबंधन के साथ, जी हमेशा बदलते रहे हैं। और जी नीतीश कुमार जब अपने गठबंधन के साथियों से नाराज होते हैं तो किस तरह का एक्ट करते हैं, या फिर नीतीश कुमार अपने ही सहयोगियों से नाराज होते हैं तो किस तरह का एक्ट करते हैं। हाल बिल्कुल फिलहाल में आपने देखा होगा कि जी नीतीश कुमार से अलग हुए हैं कई नेता, जिसमें रामेश्वर कुशवाहा तो हाल फिलहाल में अलग हुए हैं। उन्हें जी पार्टी से नहीं निकाला गया है, बल्कि उनके साथ इस तरह का व्यवहार कर दिया गया है, उन्हें एकदम साइलेंट कर दिया गया है, किसी भी तरह के एक्शन एक्टिविटी से उनसे दूर रखा गया है। तो ऐसी स्थिति में जब आपके के घर कोई आता हो और उसके साथ आप बातचीत ही नहीं करें तो वो कितने देर आपके पास ठहरेगा। जी नीतीश कुमार इसके माहिर माने जाते हैं और वो करते क्या है कि उस आदमी से अपने आप को अलग कर लेते हैं। जी ऐसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार किसी को अलग कर लें तो उस आदमी का रुकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आरसीपी सिंह के साथ भी यही हुआ, रणवीर नंदन के साथ यही हुआ, और इसके अलावा अभी अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि किस तरह से अलग हुए, ये पूरी कहानी लिखी जा रही है। और इस पूरी कहानी में आपने हम्म देखा होगा कि रामेश्वर महतो भी अ, अलग हुए। अब ये जी सभी लोग जो अलग हो रहे हैं, इनके साथ नीतीश कुमार के रिश्ते को आपने देखा होगा कि धीरे से नीतीश कुमार अपने आप को अलग कर लेते हैं। सेम स्थिति जो है मनीष वर्मा की हुई है। मनीष वर्मा यात्रा कर रहे थे, कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं, उन्हें भी अलग किया। ठीक उसी तरह से वो अपने गठबंधन के साथियों को भी अलग करते हैं। और इसके साथ-साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, महाराष्ट्र चूँकि ताज़ा घटनाक्रम है, इसलिए उसकी चर्चा बहुत ज़रूरी हो जाती है कि चुनाव के वक़्त ही भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का भान कर दिया था, एहसास करा दिया था कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने की होड़ में आगे बढ़ चुकी है। जी क्योंकि उस पोस्टर में मुख्यमंत्री रहते हुए जो चुनाव प्रचार के पोस्टर बन रहे थे एनडीए के, महायुति के, उसमें देवेंद्र फडणवीस की जो तस्वीर है वो बड़ी होती थी और मुख्यमंत्री रहते हुए एकनाथ शिंदे की छोटी। जी बिहार में नीतीश कुमार इससे पहले भी सांकेतिक रूप से सत्ता परिवर्तन कर चुके हैं और अपने फैसले को पहले से बता देते हैं। जी आपने देखा होगा कि 17 महीने की सरकार जब गई थी, तो पिछले 3 महीने से लगातार हम ये चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार के पोस्टर बैनर से तेजस्वी यादव कहाँ गायब हो गए हैं। जी इस बात को लेकर के भले ही राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव का ग्रुप भले ही चिंतित न हो, लेकिन हमारी चिंताएं थी कि ये सरकार लंबी चलने वाली नहीं है। एक बार फिर बिल्कुल से पोस्टर बैनर से अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता गायब होने लगे हैं और खास करके जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री द्वय, तो निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं चिंता का विषय है। इतना ही नहीं, एक खबर जो हम आपसे चर्चा कर रहे थे, उस खबर में एक बात साफ नज़र आ रही थी कि कहीं न कहीं जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, वो साफ-साफ इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार धीरे-धीरे करके कट रहे हैं। जी और उनके कटने का कारण भी है कि बार-बार नीतीश कुमार इस बात को लेकर के अपने आप को आश्वस्त कर रहे हैं कि क्या वो एनडीए गठबंधन में रह करके महाराष्ट्र जैसे हालात का शिकार तो नहीं हो जाएँगे।
जी, अगर ऐसा नीतीश कुमार के मन में विचार आता है, तो नीतीश कुमार निश्चित से कोई ना कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। रात भर आप देखे होंगे कि चली है ट्रांसफर और पोस्टिंग का सिलसिला। जी, लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहे हैं और नीतीश कुमार धड़ाधड़ फैसले ले रहे हैं। चाहे वो सरकार के फैसले हों, यात्रा के फैसले हों या जिस तरह के फैसले हों। एक खबर आप लगातार सुन रहे होंगे, हमारे संपादक नमन मिश्रा जी बार-बार ये बता रहे हैं, जो इस बात को ठोक करके कहते थे कि चुनाव वक़्त पर ही होंगे, वो अब कहना शुरू कर दिए हैं महाराष्ट्र चुनाव के बाद से कि दिल्ली के साथ फरवरी में चुनाव हो सकता है। कल जी, भी एक खबर के दौरान बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। मैंने जब उनसे बातचीत किया पंचनामा में, तो उन्होंने साफ-साफ तरीके से कहा था कि 2005 तक फरवरी में ही चुनाव हुआ करते थे, क्योंकि ये मौसम हुआ करता था न ठंडा न गर्म, और ऐसी स्थिति में वोटर काफ़ी बेहतरीन ढंग से आकर के और वोट का अपना का वोट कास्ट करते थे और परेशानी भी किसी को नहीं होती थी। अचानक से जो सरकार नहीं बनी फरवरी में, तो ये चेंज हो गया था। एक बार फिर से फरवरी में, क्योंकि आप जानते हैं कि 29 का चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के तर्ज पे होना है, तो उससे पहले नीतीश कुमार यदि फैसला ले लेते हैं, तो लगभग उनके पास आने वाले 5 साल अगर वो चुनाव जीत के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो समय रहेगा। जी। नीतीश कुमार इस बात को निश्चित रूप से चाह रहे हैं और यही कारण है कि ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की तैयारी फरवरी में चुनाव को लेकर के हो सकती है। जी, बिल्कुल। बिल्कुल बाबा देखिए जब नीतीश कुमार जो है एनडीए के नेताओं से नाराज़ होते हैं या तेजस्वी यादव से नाराज़ होते हैं, तो ऐसा ही गांधी मैदान में भी तस्वीर निकल के सामने आई थी जब नियुक्ति पत्र बाँटे जा रहे थे, तो वहाँ पर तेजस्वी यादव का जो पोस्टर था वो नहीं दिखा। सिर्फ नीतीश कुमार नज़र आ रहे थे और एक बार फिर वही हो रहा है, तो मतलब कब तक नीतीश कुमार जो है वो पलटी मार सकते हैं? ऐसे कुछ जानकारी मिल रहे हैं या 1 महीने, 2 महीने क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने? देखिए विकास, नीतीश कुमार क्या करेंगे फैसला, ये तो अलग बात है। जी। लेकिन नीतीश कुमार का साइन जो है, जिस तरह का वो एक्ट कर रहे हैं, वो साफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपना मन मजबूत किया है और कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ये फैसला वक़्त से पहले चुनाव का भी हो सकता है, ये फैसला भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का भी हो सकता है और ये फैसला खुद को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए गठबंधन बदलने का भी हो सकता है। जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल, देखिए नहले पे दहला देख रहे थे आप, जहाँ पे आपको बाबा जानकारी दे रहे थे कि अब बिहार की राजनीति में बड़ा जो है उलटफेर होने जा रही है। नीतीश कुमार अंदर ही अंदर कुछ बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं, मन बना रहे हैं और यही कारण है कि अब पोस्टर बैनर से एनडीए के नेताओं का जो तस्वीर थी, वो गायब होने लगी है, सिर्फ नीतीश कुमार ही वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और जब ऐसा हुआ है बिहार की राजनीति में, तब नीतीश कुमार ने चौंकाया है और एक बार फिर से नीतीश कुमार चौंकाने के कगार पर खड़े हैं। हालाँकि अब नीतीश कुमार क्या कुछ करेंगे, ये उन्हीं को पता होगा और किसी को पता नहीं रहता है बिहार की राजनीति में। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।